जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाय। भजन बने सतसंग सो कीजे मन लाय। सो कीजे मन लाय साथ और झूठ पिछाणो। करो झूठ परित्याग साच नेह चोर आणो। राम चरण भजिए सदा सतसंगति सुख पाय। जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाय। महापुरुष फरमाते हैं जन्म मरण संग वासना। वासना नाम इच्छा। संसार में आने का बार बार जन्म लेने का एकमात्र कारण है जो हमारे जीवात्मा के साथ मन है। मन के अंदर वासना है। जब तक ये वासना रहेगी तब तक जन्म लेना पड़ेगा। महाराज कहते हैं कुण सो मरे जन्म कुण जाया। ये मुझ में अंधे सब पाया। ऐसा देव भिन्न भिन्न भाके। सो सतगुरु मोय शरणा राखे। कुण सो मरे जन्म कुण जाया। इस संसार में मरता कौन है? इस संसार में जन्म लेता कौन है? यही तो हमें समझना है। सत्संग क्यों करते हैं कि अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि ये देह हमारी सब कुछ है। ये जीवात्मा ने जिस शरीर को धारण किया है वही शरीर हमारा सब कुछ है। जब तक ये संसार में है, जब तक हम जीवित है, तब तक सब है। शरीर जाने के बाद सब खत्म, ऐसी बात नहीं है। कुण सो मरे जन्म कुण जाया। जन्म संसार में कौन लेता है? संसार में मरता कौन है? संसार में जन्म लेता है चेतन मन, संसार में मरता है शरीर। मन मरे ना माया मरे, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, यूं कहे दास कबीर। मन मरे न माया मरे। न मन मरता है न मन की माया मरती है। फिर क्या मरता है? मर मर गए शरीर। इसके पीछे कई शरीर हमने धारण किया और कई शरीर को छोड़ दिया। अभी हम इस शरीर में हैं तो ये चक्कर चलता ही रहेगा। जब तक हम किसी सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, उनसे भेद लेकर भजन नहीं करेंगे, तब तक ये आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होंगे। अब उसके लिए वासना को अगर मिटाना है, मन की वासना मिटती है भजन से। जन्म मरण संग वासना बिना भजन नहीं जाए। देख लो आप, हम भजन क्यों करते हैं?
हमारी मन की वासना मिटनी चाहिए। वासना अगर ज्यों की त्यों है, भजन हमारा कहीं भी है तो वो झूठ है। वासना मिटनी चाहिए। जब तक मन की वासना नहीं मिटेगी, वो भी जीते जी मिटनी चाहिए। वासना का बीज पूरी तरह जल जाना चाहिए। वासना रूपी गाय कापायची। मराठी संतों ने भी कहा है। तो हमको भजन का असर हमारे भीतर कैसा होता है, ये निरखते रहना चाहिए। भजन क्यों करते हैं? तो मन की वासना मिटाने के लिए। भजन कैसे बनता है? तो भजन बने सत्संग सु। ऐसे भजन नहीं होगा। भजन के लिए सत्संग जरूरी है। भजन बने सत्संग सु, सो कीजे मन लाए। एक एक बात को ध्यान रखो। आप सत्संग में यहाँ आए हो, मन को साथ लेकर आए कि नहीं आए, ये आपका आप देखो। अगर आप यहाँ बैठे हो और मन घर के बारे में सोच रहा है, तो आपने मन को साथ में लाया ही नहीं। जिसको ज्ञान देना है, जिसको समझ देनी है, जिसके अंदर की वासना मारनी है, उसको घर छोड़ के आए और खाली खोखा लेके यहाँ बैठे हो शरीर का। मन यहाँ चाहिए। जागृत अवस्था में मन रहता है आंखों पर। आंख से वक्ता की तरफ देखते रहना चाहिए, तब वो ज्ञान पल्ले पड़ता है। तब वो ज्ञान हृदय, कान से अपने हृदय में आता है। अगर थोड़ी सी भी नजर इधर उधर चली गई, कौन सी वाणी निकली, क्या वचन निकले, ये याद नहीं रहेगा आपको। वैसे भी मन ये चाहता नहीं सत्संग में आए, ज्ञान धारण करे। उसको तो हम ला रहे हैं जोर जबरदस्ती से, चलो चलो चलो। भजन बने सत्संग सु, सो कीजे मन लाए। सत्संग में मन को लेकर आओ। यानी मन जो बाहर भाग रहा है, मन विचारों के द्वारा जो हमेशा हमें सता रहा है, अब विचार पर नियंत्रण करो, कंट्रोल करो। यहाँ आके एक ही विचार मन में रखो, महापुरुष की वाणी सुननी है और वो ज्ञान समझना है। ये मौका हमारे जीवन में बार बार नहीं आएगा। सो कीजे मन लाए, साच और झूठ विचारो। सत्य क्या है और झूठ क्या है? सत्य है परमात्मा, झूठ है माया। सत्य है भजन, झूठ है और सब सारा काम। महाराज ने तो निर्णय कर दिया है, लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। लाख बात की एक है, जे कारज चाहिए। के सुख देव तज झूठ रे, सिमरण सच गई। के सुख देव तज झूठ रे, सिमरण सच गई। करणी करे रेणी रहे, सोई जन साचा। वेनेचे फळ पावसी, मन सुण बाचा। लाख बात की एक है। लाख बात की एक है, इसका मतलब
लाख बातें छोड़ के एक को पकड़ो। संसार के लाखों काम है, उसको छोड़ो, एक को पकड़ो, क्योंकि ये लाख बात की एक बात है, ये विशेष है आपके लिए। लाख बात की एक है जे कारज चाहिए, जिसको ये जन्म मरण मिटाना है, जिसको अमर देश में जाना है, जिसको सदगुरु के देश में जाना है, जिसको ऐसा लगे कि मेरी जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाए। अगर आप स्वयं का कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो लाख बात को छोड़ो, एक को पकड़ो, और वो एक है सिमरन। के सुखदेव तज झूठ रे, भजन के अलावा जो कुछ भी आप करोगे वो सब झूठ है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, सारा झूठ झूठ झूठ। झूठ क्यों है? आज है कल नहीं, ये टिकने वाला नहीं है। और परमात्मा का नाम सत्य है, भजन सत्य है। इस झूठ को छोड़ो। छोड़ो इसका मतलब इसमें से मन निकालो। छोड़ने का मतलब ये नहीं है घर परिवार त्यागो, बेटा बेटी बच्चे माता पिता की सेवा मत करो। आपण डोकं वहाँ जो मन है वो मन को वहाँ से हटाओ। विहार सरी की पगपाणी म्हण ढुंपाळ टेकडा आप घेते ते पगपाणी म्हण राजा जनक ने नगरी में एक क्या कहते हैं उसको, द्वाई कहते हैं या ऐसी सूचना, या हमारी भाषा में दवंडी। तो सब नगरी को सूचित किया कि जो कोई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा दे उसको 1000 गाय इनाम दूंगा, और 1000 गाय के सिंग को सोना मड़ा हुआ। 1000 गाय कैसी? एक गाय के 2-2 सिंग और 2-2 सिंग सोने के सिंग, समझो ना तुम। 2000 अब 2000 सिंग सोना अगर मुझे कोई एक पलक में ब्रह्म ज्ञान करा दे। कितने पलक में? पलक किसको कहते? आपकी 4 पलक हो गई। एक पलक यानी आंख बंद करके खोलना, इसको कहते हैं एक पलक। अब इतने एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कोई करा सकता है? इसके पहले भी उन्होंने शास्त्रार्थ यानी ज्ञान चर्चा का आयोजन किया। उसमें जिसने सबको हराया उसको भी 1000 गाय दिए थे, उसके भी सिंग सोने से मड़े हुए थे। अब वो तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने जीत लिया, वो तो ज्ञानी बन गए, सब विद्वानों को उन्होंने हरा दिया। फिर दोबारा राजा जनक को ऐसा लगा कि और इनाम देना चाहिए, मगर अब की बार ज्ञान चर्चा नहीं, ज्ञान चर्चा का तो हो गया। अब मुझे कोई एक पलक में ब्रह्म ज्ञान अगर कराता है तो उसको ये 1000 गैया मैं दे दूंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सभी थे, एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कैसे करा सकते? क्या संभव है एक पलक में ब्रह्म ज्ञान हो जाना? अष्टावक्र जी आए और आते सीधे आसन पर बैठ गए। अष्टावक्र जी 8 जगह टेढ़े थे। राजा जनक ने कहा, महाराज आप आसन पर विराज रहे हो, आपको पता है ये आसन किसके लिए है? तो अष्टावक्र ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो मेरी ये प्रार्थना है सभी को कि मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराए। रकीब पे पाओ खुदा बताओ। रकीब समझते क्या? घोड़े की रकीब रहती है, जिसके ऊपर पैर रख के घोड़े पे बैठा जाता है।
एक पाय इस रकीब पे, दूसरे पाय उस रकीब पे जाए तक मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान करा दे। तो अष्टावक्र ने कहा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मैं उससे भी कम समय में ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं। बहुत ध्यान से दृष्टांत को समझो। हम भजन तो कर रहे हैं, मगर जब तक भजन का मर्म नहीं समझेंगे, जब तक भेद के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक भजन सिद्ध नहीं होगा। भजन तो करना ही पड़ेगा। तो आसन पे आके महाराज बैठ गए। दरबार सारा बैठा था, ज्ञानी विद्वानों से, पंडितों से। अब राजा जनक हाथ जोड़ के आ गए, गुरु महाराज हुकुम करो और मेरी जो इच्छा है उसकी पूरी करो। आप तो गुरु गद्दी पे विराजित हो गए हो, जरूर आपके अंदर वो सामर्थ्य है। अष्टावक्र ने अपने पास बुलाया, अष्टावक्र जी के चरण छुए, माथे पर हाथ रखा और कहा, सबसे ऊंचा ज्ञान आप मांग रहे हो, ये ब्रह्म ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञानन कोई, ब्रह्म ज्ञान से समान संसार में दूसरा ज्ञान नहीं है। महाराज ने भी कहा है, सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। बोला नदी बहुत विध आवे, संबंध पड़ा सब नाव मिटावे। ये बोला नदी, बोला यानी नाला, नदी नाले बरसात में बहुत बहते हैं और बरसात चली गई तो पता ही नहीं चलता, बरसात में तो दिखते, पानी नहीं रहता कहाँ से बहेगा वो। तो ये कई प्रकार के छोटे बड़े साधन संसार में सब जगह है, मगर ब्रह्म ज्ञान सागर के समान अथाह है। ब्रह्म ज्ञान का थाह नहीं है। था नहीं इसका मतलब कोई ये नहीं कह सकते मैंने पूरे के पूरे ब्रह्म को पा लिया। क्यों नहीं कह सकते? महाराज ने कहा है, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी, यूं जल गड़ियो लूण संबंधशीलता समानी। प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगमल खाय। जन सुखिया रट राम रे गर कौआई न माय। ब्रह्म का ताह क्यों नहीं हम ला सकते? इसका कारण है कि प्राण मिले यूं माय, हमारा प्राण ब्रह्म में जाके मिल जाता है। अब कैसे मिलता है? प्राण मिले यूं माय, यूं सिलता समानी। सिलता नाम नदी, नदी जैसे सागर में जाके समा जाती है, इस प्रकार 10वें द्वार के परे हमारा प्राण परमात्मा में समा जाता है। यूं जल गड़ियो लूण, जैसे नमक जल में जाके मिल जाता है, गल जाता है, जलमय हो जाता है, इस प्रकार हम ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं। अब नदी कहीं कभी आके कहेगी क्या कि सागर ऐसा है? क्योंकि नदी को बाहर आने का मौका ही नहीं है। वो नदी तो पूरी की पूरी सागर में मिल जाती है, इसलिए ब्रह्म अथाह है और हम उसमें मिल जाते हैं, इसलिए उसका था हमें पता नहीं चलता। रामदास जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, साई समंदर रामदास पणियारी सब मंड,
पहुंच प्रमाणे पी गया, साई रया अखंड। परमात्मा कैसे है? सागर के जैसा। और हम सब कहे क्या है? पनियारी, पानी पीने वाले, जल पीने वाले। किसी के पास लोटा है, किसी के पास बड़ा, क्या कहते हैं उसको, किसी के पास बकेट है, और कई तरह के हम सामान लेके जा रहे हैं। जिसने जितना जल पिया उतने उसका वर्णन किया। अब समंदर के अंदर कोई 100 फुट नीचे जाके कह रहे हैं कि 100 फुट ये गहरा है, वो 100 फुट तक की बात जानेगा। अब कोई कहेगा तो मैं 500 फुट नीचे गया हूं, तो वो कहेगा सागर तो 500 फुट गहरा है। कोई कहेगा मैं 1000 फुट नीचे गया, तो वो 1000 फुट की बात कहेगा। यानी जिसने ब्रह्म को जैसा जाना वैसा वो अपना अनुभव कहेगा। और ब्रह्म तो अखंड है, वो तो जैसा है वैसा ही था। हम ही अपने पहुंच के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का बखान संसार में करते आए। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कहा कि इतना ऊंचा ज्ञान आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें तय समय में ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं, बदले में आप क्या दोगे? तो राजा जनक भी ज्ञानी था। सुखदेव जी महाराज के जैसे उनके शिष्य थे, कोई छोटे मोटे थोड़ी राजा जनक होंगे। तो राजा जनक कहने लगे, महाराज आप हुकुम करो, जो आज्ञा चाहो मैं देने को तैयार हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ। तो आप मुझे अपना तन मन धन समर्पित कर दे। क्या मांगा? तन मन धन। अब बड़े ध्यान से सुनो, तन मन देना किसको कहते हैं? हम तो ज्ञान में बहुत बार सुनते आए, मगर तन मन धन कैसे दिया जाता है ये सुन लो। तो करो संकल्प। लोटा मंगाया, जल का संकल्प किया और कह दिया कि आज से मैं मेरा तन मन धन मेरे गुरुदेव अष्टावक्र जी को दे रहा हूं, अर्पण कर रहा हूं। और ये मैंने जल का संकल्प लिया। अब दे दिया तन मन धन। दरबार में सब दरबारी बैठे रहे, विद्वान बैठे रहे, आसन पे गुरु महाराज बैठे रहे, नीचे राजा जनक बैठे रहे। आधे घंटे के बाद राजा जनक को ऐसा लगा कि गुरु महाराज को कुछ जलपान की व्यवस्था करनी चाहिए। वो तो सीधे आके आसन पर बैठ गए। अब मन में आया विचार। अब मन में आया तो उसने गुरु महाराज को कहा, महाराज एक प्रार्थना है, थोड़ा जलपान आप कर ले। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक सावधान, आप तुम्हारा मन मुझे दिया है, खबरदार मेरे मन से कुछ सोचा तो। क्या किया? ये जो तुम सोच रहे हो, ये सोचने का काम अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने मन मुझे दिया है। तुम्हारे अधिकार का नहीं, तुम्हारे अधिकार में नहीं है, मेरे मन से सोचना नहीं है। अब बैठ गए। अब तो बड़ी समस्या आ गई। घंटे 2 घंटे में मन बिना सोचे रहता क्या किसी का? आप देखो, लिखती जाओ मन कितने बार भागता है, कितनी बार क्या क्या सोचता है, लिखो तब पता चलेगा मन कितना सोचता है हमारा। और 1 आध घंटे के बाद कुछ न कुछ तो मन में याद बात आती है, और कहने के लिए थोड़ा मुंह खोला तो उधर गुरु कहने लगे, खबरदार, आंख बैठ के ऐसे बैठे रहो चुपचाप, मेरे मन से सोचो मत। 2 घंटे 3 घंटे हो गए, महाराज आप नाराज हो गए तो चलेगा, मगर आपकी भोजन की व्यवस्था मुझे करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे मन से आप कुछ भी नहीं सोच सकते, नहीं तो आप झूठे हो। आपने संकल्प करके मेरे साथ धोखा किया है। आपने आपका मन अपने पास रख लिया, केवल मुझे देने का नाटक किया। वो कहने लगे, महाराज नहीं, मैंने तो मन तो आपको दिया है, फिर मेरे मन से सोचते क्यों हो? बिल्कुल सोचना नहीं है। तो फिर
जनक जी बैठे रहे, विचार आते गए, विचार को दबाते गए, विचार आते रहे, विचार को दबाते गए, ऐसे करते करते लग गई समाधि। समाधि तब लगती है जब आपके विचार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, और विचार बंद होते हैं त्रिकुटी पे। 10वें द्वार में आकर अगर मन सोच रहा है तो आप 10वें द्वार पे नहीं हो, सोच लो इस बात को। ये बहुत गहरी बात आपको मैं कह रहा हूं, क्योंकि त्रिकुटी में मन पकड़ा जाता है, त्रिकुटी में मन के सारे सोच विचार बंद हो जाते हैं, धीरे धीरे हम शून्य की ओर चले जाते हैं। यानी बिल्कुल हमारा मन विचार शून्य हो जाता है। तो धीरे 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 ऐसे राजा जनक ने कई प्रकार कोशिश करी कि मन में जो विचार अच्छे भी आते थे वो गुरु के सामने रखे, मगर गुरु के डर से विचार को दबाते गए, विचार आते गए, विचार को दबाते गए, फिर लग गई शून्य समाधि, ब्रह्म समाधि लग गई। फिर आ गया आनंद। समाधि लगती ही आनंद आता है, और आनंद में राजा जनक बेभान हो गया। अष्टावक्र जी कहने लगे, क्या राजा ब्रह्म ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ महाराज, ब्रह्म ज्ञान हुआ। क्या हो रहा है अंदर में? भीतर में बहुत आनंद आ रहा है, आनंद की बारिश हो रही है, इतना आनंद आ रहा है मैं कह नहीं सकता। तो कितने पलक में हुआ? एक पलक में हुआ कि नहीं? बिल्कुल एक पलक में हुआ। जिस पलक में मेरा मन पूरी तरह से विचार शून्य हो गया, उसी पलक में मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो मन का विचार करो, मन पर कंट्रोल करने का मतलब है कि मन को पहले ध्यान में लगाओ, धीरे 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 मन आपका पूरी तरह से आपके काबू में आ जाएगा। महाराज कहते हैं, अड़ा पिंगला करे आरती, सुख मन झालर बाजे, अड़ा पिंगला करे आरती, सुख मन झालर चित मन सुरत हजूरी चाकर, चित मन सुरत हजूरी चाकर, झींग सबद धुण गाजे वो राजा, ऐसा भेष हमारा बेदी जगे भली अरे करमी लकियन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे करमा सोन्यारा। अड़ा पिंगला करे आरती, ये है ईड़ा, ये है पिंगला, दाए बाएं स्वर। अब यहाँ आरती कर रहे मतलब ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा, ईड़ा से पिंगला, पिंगला से ईड़ा, ऐसी हमारी दाई बाई श्वासा दोनों चल रही है। जब दोनों एक हो जाएगी तो फिर बनेगी सुक्मणा। अब सुक्मणा नाड़ी में भजन आगे जाएगा तो फिर झालर के जैसी आवाज आएगी। 10 प्रकार की आवाजें आनी चाहिए। आत्मा के अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश दिखने के पहले 10 प्रकार के बाजे हमारे घट में बजने चाहिए, वो हमें सुनाई देने चाहिए। अनंत बाजा बाजन लागा, अनंत उगा सूर। ये तो महाराज जी कह रहे ना, मैं तो नहीं कह रहा। अनंत बाजा बाजन लागे, अनंत उगा सूर। अब हमको तो एक सूर्य भी नहीं दिखा, अंदर में दिखना चाहिए। और वो ये दृष्टि से नहीं देखते हैं, न सूरज से देखते हैं। वो तो आत्मा की दिव्य दृष्टि जब खुलेगी तब दिखेंगे। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, और के सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम नाम जन बूझे। ये तो सारी बातें बानी में लिखी है।
आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, मिलान करने की। हम केवल औपचारिक के लिए संगत सुनने के लिए नहीं आते हैं। एक एक चीज, एक एक गहराई की बातें हमें सत्संग के द्वारा मिलती है। यहाँ पे तो महाराज जी आप पर कृपा करते हैं और वो ज्ञान आपको महाराज स्वयं आके देते हैं। वक्ता कौन है, वक्ता कौन है, ये वो विषय नहीं है। यहाँ तो सीधा कांटेक्ट आपका सदगुरु सुखराम जी महाराज से हो रहा है। वही आके ज्ञान दे रहे हैं और आप सुन रहे हो। तो जब इसमें ये मन सुनते सुनते निर्णय करने की स्थिति में आप आओगे तो तब समझ में आएगा। तो अड़ा पिंगला करे आरती, सुकमण झालर बाजे, चितमन सूरत हजूरी चाकर। हजूरी यानी क्या? हजूरी किसको कहते हैं? हजूरी यानी आपके अधीन हो गए। कौन? चित मन सूरत, ये आपके दास बन गए, आपके चाकर बन गए। चाकर को क्या कहते हैं आप? चाकर को क्या कहते हैं? चाकर का काम क्या है? जैसा मालिक कहते वैसा सुनना। तो ये चित मन सूरत ये आपके चाकर बन गए, ये आपके दास बन गए। यानी आप अगर मन को कहोगे कि यहां से 5 घंटा भजन से उठना नहीं है, तो मन कहेगा नहीं, अब मैं नहीं। आप मेरे मालिक हो, मैं आपका चाकर हूं, आप जैसी आज्ञा दोगे वैसी। अभी यहाँ 10 मिनट नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो चाकर नहीं बना है, हम उसके चाकर हैं। अब स्थिति पलट जाती है। जब त्रिकुटी में ध्यान आता है, जब ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके सुखमणा में ध्यान होने लगता है, तो जब ये चितमन सूरत हमारे दास बनते हैं, चाकर बनते हैं। जहां जैसे लगाए, जितनी देर तक लगाए उतनी देर तक वो लगे रहते हैं। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए, तब हमारा ध्यान भेद से हो रहा है। तो ये सारी बातें सत्संग से मिलती है। महाराज कहते हैं, सो कीजे मन लाए साच और झूठ पिछाणो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी पहचान करो। करो झूठ परित्याग, साच नेचो उराणो। झूठ को छोड़ो, माया को छोड़ो, माया में से मन को हटाओ। छोड़ो का मतलब क्या? यही से बात हमारी आई थी राजा जनक की ओर। मन से संसार मत करो, संसार तन से करो। तन सो जगत, मन सो बैरागी, करे सकड़ रहे न्यारो दे। करते तो सब दिखना चाहिए, मगर उसमें आप मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये करता भाव नहीं आना चाहिए। करना तो सब है, मगर कर्ता कर्विता कोई और है, ये समझ के करो। तो ये इसको कहते हैं मन देना। और मन भजन में लगाओ। जब तक मन भजन में नहीं लगेगा, तब तक हमारा कल्याण होना असंभव है। मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। तो राजा जनक का प्रमाण इसलिए लिया कि आप भी राजा जनक बन सकते हो। आप भी भजन करते करते जितनी मन के जो कोई विचार उठते हैं, जो कोई कल्पना मन करता है, उसको दबाओ, उसकी तरफ ध्यान मत दो, ध्यान लग जाएगा। अभी यहाँ ये भाई बैठी थी, 4 घंटे से बैठी थी वो। उसके आगे भी और 2-3 माया 2.5 3 घंटे तक भजन करी उन्होंने। 4 घंटे तक मन को रोक के रखना कोई आसान बात थोड़ी है। तो ऐसे अगर रोज करेंगे तो बिल्कुल मन पूरी तरह से काबू में आ जाएगा। और मन काबू में आते ही ब्रह्म समाधि लगने लगेगी, शून्य में ध्यान लगने लगेगा। और फिर शून्य ही शून्य, शून्य में सायब, जहां हरिजन का वासा। अनंत शून्य